कर्म के पास न कागज है, न किताब है, न कलम है, लेकिन फिर भी सारे जगत का हिसाब है। कर्म के पास न कागज है, न कलम है, न किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र, शमशान, तृष्णा और मनुष्य का मन। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हो आप? आशा है बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं अधिक मास पुरुषोत्तम मास के 15वें अध्याय की। चलते हैं कथा की ओर। कथा श्रवण करने से पहले आपको एक बात बता दूं, अगर आपके बनते काम बिगड़ रहे हैं, रुके हुए काम हैं, बन नहीं रहे हैं, हर काम में आप असफल हो रहे हैं, उसके लिए सोमवार का कुछ आपको अचूक उपाय बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में 2 मिनट का वीडियो है, आप उससे अवश्य सुने। इसमें वीडियो लंबा होने के कारण नहीं बता पा रही हूँ। चलते हैं कथा की ओर। आइए कथा श्रवण करते हैं। नेक्स्ट वीडियो अवश्य देखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सुनते हैं कथा पुरुषोत्तम मास की। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, भगवान के साक्षात दर्शन करते हुए सुदेव ब्राह्मण गदगद वाणी में भक्त वत्सल भगवान कृष्ण की स्तुति इस प्रकार करने लगा। हे देवताओं के देवता, त्रिलोकी को अभय देने वाले प्रभु, सबके ईश्वर, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मैं दुखी दीन आपका भक्त हूँ। आप सबके बांधव हैं, मेरी आप क्यों उपेक्षा कर रहे हैं? ब्राह्मण सुदेव ने प्रभु की इस प्रकार जब स्तुति की, तब मेघ के समान गंभीर वाणी में भगवान बोले, बुद्धिमान तपस्वी पुत्र, तुमने भली भांति तप किया। तुम जो मुझसे चाहते हो वह कहो, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। सुदेव बोला, हे दीन बंधु, दीन दयाल दयानिधि, मुझे सुपुत्र दो। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर श्री हरि कहने लगे, हे ब्रह्मा ने तुम्हें पुत्र सुख से वंचित रखा है, इसीलिए पुत्र को छोड़कर और कोई भी वस्तु मांग लो, मैं अवश्य दूंगा। श्री हरि के वचन सुनकर कटे हुए पेड़ की तरह ब्राह्मण गिर पड़ा। सुदेव ब्राह्मण की पत्नी अपने पति की पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूरी होती ना देख तथा धरती में उसे पड़ा देखकर रोने लगी। बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण कर अपने गिरे हुए पति से बोली, हे नाथ, उठिए। क्या मेरा वचन भूल गए? विधाता ने जो भाग्य में सुख दुख लिख दिया है, अपने कर्मों के अनुसार उसे मनुष्य भोगता है। हे पतिदेव, पुत्र की अभिलाषा और उससे उत्पन्न विषाद छोड़कर उठिए। श्री हरि से संबंध जोड़कर भक्ति का आश्रय लीजिए। जब ब्राह्मण पत्नी इस प्रकार कह रही थी, तब गरुड़ जी को अत्यंत दुख हुआ और कांपते हुए भगवान से बोले, हे हरि, देखिए, ब्राह्मणी शोक समुद्र में डूब रही है तथा ब्राह्मण के आंसू बहता हुआ दुखी हो रहा है। हे दीन बंधु, दया के समुद्र, आपकी वह दया कहाँ गई जो भक्तों पर रहती थी? आपके सेवा का फल सभी को अवश्य प्राप्त होता है, फिर इस ब्राह्मण की पुत्र कामना पूर्ण करने में आप क्यों आपत्तित हैं? जो दानी हाथी दे वह अंकुश देने में क्यों दुखी होगा? हे प्रभु, इस प्रकार तो आज से कोई आपके चरणों की सेवा नहीं करेगा। अगर इसे पुत्र ना दिया तो आपकी महिमा नष्ट हो जाएगी, इसीलिए इसे एक पुत्र अवश्य दीजिए। भक्त सुदामा आपकी आराधना से पूर्ण सुखी बन गया था। आपकी कृपा से ही गुरु संदीपनी को मरे हुए पुत्र की पुनः प्राप्ति हुई थी। पति पुत्र की इच्छा से आपकी शरण में आए हैं। गरुड़ के वचन सुनकर नारायण बोले, हे पक्षियों में श्रेष्ठ, तुम ही इन्हें एक पुत्र होने का वरदान दे दो। अध्याय समाप्त। वीडियो पसंद आए
शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, औरों को भी शेयर करें ताकि औरों को भी इसका लाभ मिल सके। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे।